सर्वांना नमस्कार. फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत. मित्रांनो, इयत्ता 10वी प्रथम सत्र परीक्षा विषय हिंदी लोकभारती कृतीपत्रिका संपूर्ण 80 मार्काची या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. वेळ आहे एकूण 3 तास. 3 तासाची ही जी प्रश्नपत्रिका तयार केली ही बोर्डाची प्रश्नपत्रिका डोळ्यासमोर ठेवून प्रश्नपत्रिका तयार केली. गेल्या वर्षी देखील आपण प्रश्नपत्रिका तयार केली होती. खूप शिक्षक बंधू भगिनींचे फोन आले, त्या दृष्टीने आपण ही प्रश्नपत्रिका देत आहोत. चला सुरुवात करूया. तत्पूर्वी माझी आपणास नम्र विनंती आहे, माझ्या फक्त शिक्षण यूट्यूब चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सहज मिळत जातील. तर चला मित्रांनो सुरुवात करूया. विभाग गद्य प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. पठित गद्य है ना, किताबों में जो गद्य दिया है वो गद्य, आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया, यहाँ से लेकर अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना, यहाँ तक ये पैराग्राफ है. और इस पर पहला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए. लेखक के टांगों की स्थिति. लेखक के टांगों की स्थिति कैसी? लेखक की टांगों की स्थिति, एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी. दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से घटना और दुर्घटना, घटना टांग टूटना और दुर्घटना सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना. ये लेखक की दृष्टि में घटना और दुर्घटना का फर्क है. तालिका पूर्ण कीजिए. 2 अंक के लिए लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर. लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. इस विषय पर आपने विचार लिखिए. सहमत लिखना है. 3 अंक के लिए ये सहमत. और हमेशा कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी अच्छी से जांच कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही हमें काम करने में आगे बढ़नी चाहिए. इसके साथ ही हमें अपने जीवन की दुर्घटना, जीवन का कोई भी फैसला लेने से पहले शांति से सोचना चाहिए, तभी हम दुर्घटना से दूर रह सकते हैं. अगर सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना होना जायज़ है. आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जैसे कि जब हम सड़क पर निकलते हैं, प्रत्येक रोड के सामने एक बैनर लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि प्लीज़ हॉर्न यहाँ पर मोड़ है, फौरन यहाँ पर मोड़ है. ऐसे कितने टिप्स लिखे रहते हैं. यहाँ पर पाठशाला है, यहाँ पर गाँव है, यहाँ पर छोटा पुल है, ऐसे कितने सूचनाएं लिखी रहती है. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस सूचना को, बैनर को नज़रअंदाज करते हैं. इसलिए हमें दुर्घटना से देर भली, यह जो पंक्ति है ये सही है, ऐसा कुछ भी आप अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए. उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं. यहाँ से लेकर उमा सहसा चुप हो जाती है, यहाँ तक ये पैराग्राफ है. और इस पर पहला प्रश्न है, सांजाल पूर्ण कीजिए. गद्य में आए पात्र. गद्य में कौन से पात्र है? पात्र के नाम लिखने हैं. उमा, राम स्वरूप, शंकर और गोपाल प्रसाद. दूसरा प्रश्न, कारण लिखिए. गोपाल प्रसाद का राम स्वरूप पर गुस्सा होना और दूसरा है उमा का तेज आवाज में बोलना. तो इसका सही कारण है क्योंकि राम स्वरूप ने उसके साथ दगा किया था. और दूसरा है उमा का तेज आवाज में बोलना क्योंकि नाप तोल करके उमा की बेइज्जती की जा रही थी. गद्यांश में आई हुई 2 समानार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए. गद्यांश जो है, ये जो गद्यांश, इसमें जो समानार्थी शब्द है उनकी जोड़ियां ढूंढकर लिखनी है. और वो है इज्जत याना मान, बेटा याना पुत्र. लड़कियों की शिक्षा से संबंधित अपने विचार लिखिए. सहमत लिखना है. लड़कियों की शिक्षा के बारे में आपको जो लगता है वो लिख सकते हैं आप. शिक्षा जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की. शिक्षा व्यक्ति को कौशल के साथ नई चीज़ें सिखाने और दुनिया के तथ्यों के साथ में जानने में मदद करती है. महिलाओं के अधिकार के संरक्षण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने में भी मदद करता है. शिक्षा महिलाओं के तरीके को चुनने का अधिकार देने का पहला कदम है जिस पर वह आगे बढ़ती है. शिक्षा महिलाओं को उनके काम में अधिक उत्पादन देने में मदद करता है. एक शिक्षित महिला में कौशल, जानकारी, प्रतिभा
और आत्मविश्वास होता है जो उसे एक बेहतर माँ, कर्मचारी और देश का निवासी बनाता है। महिलाएं हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। पुरुष और महिलाएं सिक्के के दो पहलुओं की तरह होते हैं और उन्हें देश के विकास में योगदान करने के लिए समान अवसर की आवश्यकता शिक्षा प्रदान करती है। इसलिए लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरी है। ऐसा आप लिख सकते हैं। 3 अंक के लिए था ये। निम्नलिखित अपठित गद्यांश, अपठित याना किताब के बाहर का गद्यांश है ये। और उत्तर लिखिए। मानव समाज में प्रचलित 2 अंधविश्वास कौन से? टूटते तारे को देखना और बिल्ली का रास्ता काटना। निम्नलिखित कथन पढ़कर केवल सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। निम्नलिखित कथन पढ़कर अनुसार कृति कीजिए। अंधविश्वासों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, सत्य है। कभी कभी ये अंधविश्वास हानि का कारण नहीं बनते, असत्य है। अंधविश्वासों के चंगुल से निकलने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना होना ये भी सत्य है। और उपयुक्त गद्यांश अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं देता, ये भी सत्य है। समाज में फैला अंधविश्वास दूर करने के लिए उपाय बताइए। 2 अंक के लिए यानी स्वमत है ये। समाज में फैला अंधविश्वास दूर करने के लिए हम सबको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब समाज में लोग शिक्षित होंगे अंधविश्वास खुद ही दूर हो जाएगा। समाज में फैले हुए अंधविश्वासों को दूर करने के लिए हमें अपनी पुरानी सोच को बदलना होना। पुरानी सोच को खत्म करके नया सोचना चाहिए। पुराने रीति रिवाजों, पुरानी प्रथाओं को खत्म करना होगा। लड़कियों के साथ भेदभाव को खत्म करना होगा। आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। सबको शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा मनुष्य को नया रास्ता दिखाती है। शिक्षित मनुष्य कभी भी अंधविश्वास में कभी विश्वास नहीं करता। शिक्षित मनुष्य हमेशा नई सोच को अपना कर अपने रास्ते खोजता है। ये सोमत लिख सकते हैं। पद्यांश कविता है। आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। कौन से 2 धातुओं के नाम आए कविता में? हिमालय के आंगन में तो लोहा, स्वर्ण और हीरा। पद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों के सहसंबंध दर्शाने वाले शब्द बताइए। हिमालय, किरण, विमल, कोमल। हिमालय आंगन, किरण उपहार, विमल वाणी, कोमल कर। ओके। उपयुक्त पद्यांश पर आधारित ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसका निम्नलिखित उत्तर हो। सप्तस्वर और सम्राट। सप्त सिंधु में क्या उठे और कौन भिक्षु होकर रहते? ये प्रश्न है जिनका उत्तर ये वर्ड है। उपयुक्त पद्यांश में किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें हिंसा का त्याग करना चाहिए। विजय सिर्फ लोहे के शास्त्रों से प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि विजय धर्म व अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी प्राप्त की जा सकती है। यही वजह है कि पृथ्वी पर अधर्म की पराजय हुई और धर्म का विजय। कवि के दृष्टि में सम्राट गौतम बुद्ध जैसा अहिंसावादी दयावान सिर्फ भारत भूमि पर ही जन्म लेते हैं, जो राजा होकर भिक्षु के रूप में घर घर पर जाकर शालीनता, दीनता, दया, करुणा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता पर विश्लेषण निम्न मुद्दों का अनुसार कीजिए। गजल और कृषक का गान 4 अंक के लिए है। और मुद्दे रचनाकार का नाम, रचना की विधि, रचना से प्राप्त संदेश, ये वो मुद्दे हैं। और रचनाकार का नाम है माणिक वर्मा। रचना की विधि है गजल है ये। रचना से प्राप्त संदेश, हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के सामने अच्छे और सदृढ़ काम करने चाहिए। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमें विचलित हुए बिना डटकर उसका सामना करना चाहिए। हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमें मानव मात्र को ईश्वर का अंश समझना चाहिए। हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखकर उसके दुख तकलीफ को दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित अपठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। अपठित याना किताब का बाहर का ये पद्यांश है, कविता है। उत्तर लिखिए। जिसके पास हाथों का अभाव है ऐसा व्यक्ति विवश नहीं होता है और सभी काम कर सकता है। जोड़ियाँ मिलाइए। अटल, अभाव में मनोबल, ठान लेना इरादा विवश नहीं, अक्षमताएं रोक नहीं सकती।
और ये सही आंसर है। अटल इरादा अभाव में विवश नहीं, मन ठान लेना, मनोबल अक्षमताएं रोक नहीं सकती। पूरक पठन है। पूरक पठन निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। लेखक को इन चीज़ों ने खरीदा। ये कुछ दिन से पहले एक कंप्यूटर यहाँ से लेकर अब हर चीज़ में के दर्जनों गुलाम होते हैं, तो यहाँ तक है ये। और किन चीज़ों ने खरीदा? कंप्यूटर और मोटर। हम चीज़ के गुलाम हो रहे हैं, इस पर आपने विचार लिखिए। सोमत लिखना है 4 अंक के लिए। यांत्रिक प्रभाव के बीच जहाँ मानव श्रम बेकार होता जा रहा है, लोग बेकार और बेरोजगार होते जा रहे हैं, हम अपनी ही मशीनों के गुलाम होते जा रहे हैं। मशीनों के युग में हम कठपुतली बन गए हैं और हमारी आंखों के सामने हमारा काम भी मशीन छीन रही है और हम लाचार हो गए हैं। विकास की दौड़ में मानव जाति के सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। अपनी लगन और मेहनत के बल पर हमने ऐसी मशीनें का आविष्कार किया जिनकी मदद से आज महीनों का काम कुछ दिनों या घंटों में पूरा हो रहा है। न तो अधिक मजदूरों की आवश्यकता है और न इस समय की पाबंदी। चाहे दिन हो, रात हो, धूप हो, ठंडी हो, हम काम कर सकते हैं मशीनों की मदद से। और इससे बेकारी बढ़ती जा रही है और फजूल खर्चा बढ़ रहा है। इससे समाज में बेकार बढ़ रही है। ऐसा आप कुछ लिख सकते हैं मित्रों। भाषा अभ्यास व्याकरण। अधोरेखित शब्द का भेद लिखिए। झाड़ी के पास बौना आदमी खड़ा था। बौना विशेषण है। निम्नलिखित शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। आप सर जी, आप आज यहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय पढ़कर भेद लिखिए। एकाएक पर पैर ठिठक गए। एकाएक क्रिया विशेषण अव्यय। निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। लेकिन हम बाहर जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया। अपूर्ण वर्तमान काल रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बना रहा है। महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। सामान्य भूतकाल महाराज ने ठंडाई मांगी। मोहरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक के लिए दुख पहुंचना। हमारे किसी भी व्यवहार से माँ बाप को ठेस लगना बुरी बात है। दुख पहुंचना है ना, ठेस पहुंचना। निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए। 1 अंक के लिए तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। मिश्र वाक्य करना है। ये मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए। मिश्र वाक्य। सूचना के अनुसार वाक्य का परिवर्तन कीजिए। यही जीवन का सत्य भी है। विस्वार्थक करना है। ओह, यही जीवन का सत्य भी है। अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। शेखी बगाना, आजीविका चलना। पूजा को अपनी प्रशंसा करना पसंद है। पूजा को अपनी शेखी बगाना पसंद है। वाक्य शुद्ध करके लिखिए। उसका लिए आप चिंता मत करिए। उसके लिए आप चिंता न करें, ये लिखना सही है। ये बैंड पतक की सुरीली धुन सुनाई दी। बैंड पतक की सुरीली धुन सुनाई दी। ओके। सहायक क्रियापद पहन कर लिखिए, पहचान कर लिखिए। ख्याल आते ही मैं कांप उठा तो उठा। ओके। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। वाक्य में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? और सही चिन्हों का उपयोग करना है। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? और ओके, यहाँ ये चिन्ह लगा है यहाँ पर। ओके। उपयोजित लेखन पत्र लेखन। वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए पत्र लिखो। तो उसे धन्यवाद देते हुए पत्र, ऐसा पत्र लिख सकते हैं हम। ओके, ये पत्र और लास्ट में पता। और निम्नलिखित परिचय पढ़कर एक एक वाक्य में 5 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर परिचय में हो। हमारे राष्ट्र निर्माताओं में सुभाष चंद्र बोस का स्थान अद्वितीय है। यहाँ से लेकर सुभाष चंद्र बोस प्रारंभ से अंत तक सैनिक थे। यहाँ तक ये पैराग्राफ है और इस पर प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस की मुक्त कंठ से प्रशंसा कौन करते थे?
आजाद हिंद फौज का संगठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस को उनके अनुयायी क्या कहकर पुकारते थे? संत और सैनिक कौन थे? पूरे जीवन में सैनिक कौन थे? ऐसा हम ये 5 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। विज्ञापन, अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना का शिविर आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये ऐसा विज्ञापन हम तैयार कर सकते हैं। ओके, कहानी अथवा कहानी लिखना है अथवा वृत्तांत है, और लास्ट में जल है तो कल है, इस विषय पर 80 से 100 शब्द में निबंध लिखिए। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल के बिना जिंदगी की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। यदि जल होगा तो हमारी आने वाले कल में हम जीवित रह सकते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि जल हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। यह जानने के बावजूद भी हम पानी को बचत करना भूल जाते हैं। जल के बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। संसार भर में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी मांग पानी से ज़्यादा हो। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। मानव का ही नहीं बल्कि जीव जंतु का जीवन भी जल पर निर्भर होता है। हम भोजन के बिना तो कई दिन जिंदा रह सकते हैं, किंतु जल के बिना कुछ घंटों तक ही जिंदा रह सकते हैं। संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए औद्योगिकरण की वजह से पानी का इस्तेमाल बढ़ा जा रहा है। आज दुनिया भर में बहुत से देश जल की समस्या से पीड़ित है। जल समस्या का मुख्य कारण जल की बढ़ती हुई मांग और जल का लगातार हो रहा दुरुपयोग है। यदि हम इस तरह पानी का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे और जल संरक्षण का कोई उपाय नहीं ढूंढेंगे तो वह दिन बुरा दिन ज़्यादा दूर नहीं, बूंद बूंद के लिए हम तरसेंगे। यदि पानी का अभाव होगा तो पानी के अभाव से अकाल मृत्यु, जानवरों की सामूहिक मौत और संस्कृति के अलोप की भी स्थिति पैदा हो जाएगी। मित्रों, इस तरह से हम ये पूरी प्रश्न पत्रिका उत्तर के साथ थी और मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।